हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स परिवार, विवाह और नातेदारी, जिसके अंदर आपको हिंदू, मुस्लिम और जनजाति के पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का 15 यूनिट का, उसे डिटेल में कवर करते हुए, हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। साथ में अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिससे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके क्वेश्चन और आपके सिलेबस के पैटर्न पर रेडी किया गया है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलता है, काफ़ी डिटेल में मिलेगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखते आप समझ पाए क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। साथ में जो बीपीएससी की तैयारी करे, कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी 150 मार्क्स का नोट्स, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। साथ में आपको मिलेगा सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा वीडियो। ये सब कुछ कंप्लीट बैच आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो डेली बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे आज ही व्हाट्सअप कॉल करके ले सकते हैं। साथ में आपको बहुत गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पति और पत्नी की परिधि और इसके केंद्र में स्थिति और रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रक्त मूलक परिवार, ऑप्शन बी है दाम्पत्य मूलक परिवार, ऑप्शन सी है प्रजनन परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रक्त मूलक परिवार होता क्या है? तो पति पत्नी की परिधि और इसके केंद्र में स्थिति एक रक्त संबंधी बनने वाले जो परिवार के रक्त मूलक परिवार कहा जाता है, जिसमें सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसका ब्लड रिलेशन होता है उसे कहा जाता है रक्त मूलक परिवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने त्रिवेद और अर्थवेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार को अध्ययन किया था? पहला ऑप्शन है लीला दुबे, सोविता जैन, आईपी देसाई, या इरावती कर्वे। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इलोम एक डैश है? जाति संगठन है, वर्ग संरचना है, जनजातीय कर्मकांड है, या पारिवारिक संरचना है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पारिवारिक संरचना है। इलोम एक पारिवारिक संरचना है, जिसमें नवबंधर प्रचलित संयुक्त परिवार को इलोम कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक्सोगोमी शब्द की रचना किसने की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सोगेमी। देखो एक्सोगोमी होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोग शादी विवाह करते हैं अपने गोत्र में, अपने कास्ट में जो वंश होता है उसके गोत्र समूह विवाह करते हैं, उसको अनुचित माना जाता है, उसको कहा जाता है एक्सोगेमी। ठीक है, जिस शब्द की रचना किसने करी थी आपको ये बताना है। तो इसकी रचना किसने किया था? तो J.F. मैकलेन ने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति कैसे हुई? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा।
देखो आपको पता होगा जो फैमिली वर्ड है उसका उद्गम किस कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, याद रखना, लैटिन भाषा से। परिवार का जो उत्पत्ति हुआ है वो अपने एक लैटिन भाषा से है, जिसको हम रोमन शब्द में इसको लिखते हैं, जिसको फैमुलस से माना जाता है, फैमुलस। आपने कई बार अपने सीटेट में या फिर एनसीईआरटी क्लास 11 12 में पढ़ा भी होगा, जो कि ऐसा समूह होता है जिसमें प्रयुक्त होता है, जिसमें माता पिता बच्चे नौकर दास ये सब इसमें आ जाते हैं। अर्थों को विवाहित जोड़ को परिवार की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैमुलस। ठीक है, जिससे परिवार का, इससे फैमुलस वर्ड से आपका रोमन सबसे फैमिली बना हुआ है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि परिवार का जो प्रत्यय है व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो फैमिलस वर्ड से हुई है, फैमिली। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने स्तंभ परिवार की संप्रत्यय दिया है? जीमनमैन ने, मॉर्डॉक ने, लिपले ने या बर्गेस ने? बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक जरूर करना, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास भी करते हैं, और आपको मेंशन भी करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लीपले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सीसी बीज में क्या है? विलियम का एक प्रकार है, या एक कबीला है, या एकांकी परिवार का टूटना है, या एक विवाहित महिला के विवाहेतर संबंध है? सिसिबिज्मो। याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप एग्जाम में पूछ ले। देखो, सिसिबिज्म क्या होता है? जिनका अगर शादी हो गया एक महिला का, अगर उसके बाद भी किसी से एक्सटर्नल अफेयर करती है, उसको कहा जाता है सिसिबिज्मो। ठीक है, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एक विवाहित महिला का विवाहेतर संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है कि तरवार के एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, केरल, असम या उड़ीसा? देखो, मातृवंशीय परिवार क्या होता है? क्वेश्चन पूछा मातृवंशीय। मातृवंशीय आपको सबसे ज़्यादा देखने कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है आपको केरल साइड में, असम साइड में, जहाँ पर ये सब आपके माता के साइड से ये सारा फैमिली चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी के प्रमुख स्थान दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब माँ के भाई, मतलब आपके जो मामा हैं, उनको नातेदारी में किस स्थान दिया जाता है, कहाँ पर, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो उसे कहा जाता है मातुले, क्योंकि आपकी जो माँ है उनके भाई हैं और उनको प्रमुख स्थान दिया जाता है, जिसे हम मातुले के नाम से जानते हैं। इसे याद रखिएगा, इस सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम विस्तृत परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार, या पुनर्रचित परिवार, या एकल अभिभावक परिवार? तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जहाँ पर एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित होते हैं, जिसमें पुनर्रचित परिवार उसे कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक विकल्प को सौतेला परिवार भी कहा जा सकता है। जहाँ पर सौतेले माता पिता हो, सौतेले भाई बहन हो, उसे पुनर्रचित परिवार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस विचारक ने परिवार व्यवस्था को सहयोग मूलक संघर्ष कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा की है? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, आई पी देसाई, ए आर देसाई या जोगिंदर सिंह?
तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक संस्था है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए कि कौन सा एक सामाजिक संस्था है, राष्ट्र, विवाह, पड़ोस या गांव। तो विवाह इतने लोग पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज को दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए कि देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतना ठाट बाट से शादी कर सकता हूँ। एक विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसमें समाज गवाह बनते हैं आपके शादी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? मतलब कोई इंटर कास्ट शादी करता है, क्यों करता है? अगर आपका कास्ट है, कास्ट के बाहर शादी करोगे तो उसकी प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? आपको क्या मजबूरी ऐसी हो जाती है जिससे आप शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हो? आपको ये बताना है। देखो जो रीज़न है आज के टाइम पे जिस वजह से लोग अपने कास्ट में शादी ना करके किसी और कास्ट में शादी करते हैं, वो ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है। इस ऑप्शन में आपको किताबी कीड़ा मिलेगा, औद्योगिक विकास, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक। देखो एक कारण हो सकता है जो आपका इंडस्ट्रियल आज के टाइम पे जो जॉब करते हैं अलग अलग कंपनी में या अलग बाहर में किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जॉब करते करते उनको अफेयर हो जाता है या फिर उनको लगता है कि शायद एक हम अच्छी पार्टनरशिप बन सकते हैं, एक अच्छा इनकम जनरेट हम दोनों कर रहे हैं तो शादी हो सकती है। तो ऐसा कोई करता है तो फैमिली सपोर्ट भी करती है, कोई इशू नहीं होता कि अगर आप दोनों सेटल हो, अच्छी फैमिली है तो हर फैमिली राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप जॉबलेस हो, अगर उनसे सिर्फ चेहरे से प्यार है, बस आप बस यही है दुनिया में, सब कुछ यही है, अगर ऐसा करके प्यार कर रहे हो तो ये आपका ज़्यादा दिन प्यार चलता नहीं है। इसलिए आपका इसका जो रीज़न है औद्योगिक विकास के कारण जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे, अगर इंडस्ट्रियल जो जॉब अच्छी है तो आप शादी कर लो तो इसमें फैमिली का सपोर्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न मार्ग के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में डैश किस्म के विवाह प्रथा को अपनाया था। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एक पत्नीवाद। मतलब विवाह के प्रकार के संबंध में वेस्टर मार्ग का ये कथन विश्व प्रसिद्ध है कि एक ही विवाह को एकमात्र सच्चा रूप है और यही रहेगा। मतलब एक पति एक पत्नी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हर किसी के लिए एक ही पति हो और एक ही पत्नी हो, ऐसा विचार था आपका वेस्टर्न मार्ग का, जो काफी सराहनीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मूल परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। देखो जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं आसान है, आसान नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? मॉरडॉक ने, जिमरमैन ने, वार्नर ने या जॉनसन ने? तो मूल परिवार का मतलब होता है जब संख्या के आधार पर आप किसी परिवार को क्लासिफाई करते हो, उसे कहा जाता है मूल परिवार, जिसकी अवधारणा मॉरडॉक ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए स्त्री धन किसे कहा जाता है, जो बहुत बड़ा इशू है, स्त्री सबको लगता है उसका सारा धन उसी का है। तो आज इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि उनका धन आखिर होता क्या है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, उसके स्वयं के विवाह में जब उसका शादी होता है उस समय उसको जितना पति के परिवार या उसके अन्य किसी अवसर पर उसको जो भी गिफ्ट, कोई भी उपहार, कोई भी पैसा मिलता है, सब कुछ उसका हो गया। सेकंड ऑप्शन है, स्त्री का स्वयं की आदमी, आदमी मतलब जो अगर उसका हस्बैंड है या फिर वो जनरेट जो पैसा कमा रही है, उसका पैसा उसका होगा। उसके पति का आमदनी, उनको लगता है कि उनका पैसा, लेकिन ऐसा उनका पैसा होता नहीं है। तो उपरोक्त में से तीनों, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर कोई लड़की खुद से कमा रही है तो उसका पैसा उसे कहा जाएगा, आपके हस्बैंड का पैसा आपका नहीं होगा। उसे इनडायरेक्टली कह सकते हो लेकिन डायरेक्टली तौर पे आप उसे अपना नहीं बोल सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य को जन्मजात अधिकार होता है? इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मीठा छारा एवं दाया भाग क्या होते हैं। तो इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए कि मीठा छारा एवं दाया भाग क्या होता है। तो क्वेश्चन 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। हिंदू की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति के विनियमित करने के कानून का दो प्रधान संप्रदाय आपका मिताचार में एवं दया भाग में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत से हो तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे साइड जो चचेरे भाई या ममेरे भाई बहन होते हैं उनके साथ विवाह नहीं होता है, लेकिन दक्षिण भारत में आपके चचेरे और ममेरे भाई बहनों के बीच उनका विवाह हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आदिवासी समाज में ईसाई धर्म के प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने डैश उत्पन्न किया है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मॉर्गन का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, मॉर्गन। ठीक है, पहला ऑप्शन है पितृसात्मक सिद्धांत, मातृसात्मक सिद्धांत, आदि मानव स्वच्छंद यौन संबंध या विस्तृत परिवार। तो याद रखिएगा जो मॉर्गन का नाम किसके साथ जुड़ा है आपको बताना है। मॉर्गन का जो नाम है वो आपके परिवार के आदि जो मानव स्वच्छंद है उनके यौन संबंध के साथ जुड़ा हुआ है, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मॉर्गन के परिवार के उच्च विकास के कितने स्तरों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, 4, 5, 6 या 7। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 5। ठीक है, याद रखिए 5 कौन कौन से, तो पहला आपका समस्त परिवार, समूह विवाह, सिंडेसिमियन, पितृसात्मक एक विवाही परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे टोटल आंसर 6 दिया हुआ है। ठीक है, 5 5 आपका राइट आंसर होगा। मैंने 5 यहाँ का नाम मैंने आपको मेंशन भी कर दिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है प्राधिकार, उत्तराधिकार, वंश या निवास के आधार पर। देखो कोई भी जो फैमिली होती है चाहे माता साइड से हो चाहे पिता साइड से हो उसके वंश पे आधारित होता है आपका क्लासिफिकेशन कि किसके माता कौन है, बेटा कौन है, बेटा का बेटा कौन है, वो सब आपके वंश पे चलते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वंश। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है, जिसकी मतलब एक पति ना हो बहुत पति हो, एक से अधिक पति को बहुपति परिवार कहते हैं। किस पुस्तक से मिलता है, तो वह आपका महाभारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है। पहला ऑप्शन है अस्थायी परिवार, अस्थायी सरकार, अंतर्जातीय विवाह, परिवार नियोजन या नगरीकरण का विवाह। मतलब जो जातिवाद में जो बुराई होती है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर अपने कास्ट में शादी करते हो तो अपने कास्ट का कोई बुराई नहीं करता, उसको कहते हैं जातिवाद, वहां से खत्म किया जा सकता है।
ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 61 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और इससे एक और हम टोटल 30 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक कवर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन डिट्टो आपको इस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, सिर्फ आपको 501 में हर एक चीज़ मिलेगा जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो मैं बताऊंगा उतना कर लेते हो, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो।